हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार कुशवाहा, डायरेक्टर ऑफ टैलेंट इंडिया। आज हम डिस्कशन करेंगे आपकी लाइफ किस तरह से डाइट सेलिंग में बन जाती है और कैसे बिगड़ जाती है। आज मार्केट में हजारों कंपनियां डेयरी खोलती हैं और डेयरी बंद होती हैं। आपको अपने आप को यदि सेव करना है, आप यदि अपने लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, बड़े आदमी बनना चाहते हैं, बड़े पैसा वाला बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, पर डे हजारों कंपनियां खुल रही है, पर डे बंद होती है। और भारतवर्ष में कहानी यह है कि कोई लीडर 2-4 कंपनी में काम किया, 2-4 हजार रुपया कमाया, 2-4 लाख कमाया, अब वो अपनी कंपनी खोल लेता है और फिर 2-4-6 महीने चला कर बंद करेगा, फिर दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, ऐसे उसका तो धंधा चल रहा है। बट आपका लाइफ दोबारा कमबैक नहीं होता है, बिकॉज ये जो टाइम है, टाइम कभी वापस नहीं आता है। दिन प्रतिदिन आपका जिंदगी खत्म होते जाएगा, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी और ऐसे में आप कल के डेट में रोड पर रहेंगे, या आपका उम्र 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, आप क्या करेंगे 60 साल बाद। तो टाइम कभी कम बैक नहीं करता है। इसलिए आज मैं 1-2 पॉइंट में बात करूंगा आपसे कि कभी भी आपको यदि डायरेक्ट सेलिंग में काम करनी है तो आपको किन चीजों पर ध्यान देनी है। आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए सिलेक्शन ऑफ कंपनी। आप जब किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपको देखना है कि क्या वो कंपनी जेन्युइन है, क्या वो कंपनी लीगल है, क्या वो कंपनी एथिकल काम कर रही है, क्या वो कंपनी इनके सर की टोपी उन पर नहीं पहना रही है। आपको चेक करनी है। चेक करने क्या क्या तरीका हो सकता है, मैं कुछ पॉइंटों में बात करूंगा आपसे। भारतवर्ष में क्या होता है कि कंपनियां कहती हैं कि हम एमसीए में रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। मेरे दोस्त, एमसीए कोई मीनिंग नहीं है। एमसीए से डायरेक्ट सेलिंग का कोई मतलब नहीं है, कोई उसका मीनिंग नहीं है। एमसीए केवल अपना रजिस्ट्रेशन होता है बिजनेस करने के लिए, ना कि डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए, इसके नहीं होता है। इसके बाद बहुत सारे संस्थाएं बना दिया गया है भारतवर्ष में आपके, जैसे कि फीकी का कोई वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। बट जो यहाँ कंपनी चलाते हैं उनका कोई ना कहीं नपड़ा होता है कि हम फीकी में रजिस्ट्रेशन, फीकी से और डायरेक्ट सेलिंग से कोई वो नहीं है मेरे दोस्त। ऐसे आप इनके प्रोडक्ट बना करके उनके यहाँ बिका जा रहा है, कहीं पर बाइंडिंग प्लान चल रहा है, कहीं पर कुछ चल रहा है, सस्ता प्रोडक्ट के चक्कर में इस तरह से हजारों कंपनियां डेली बनती है मेरे दोस्त। मैं देखा हूं हजारों ऐसे कंपनियों को, जिन कंपनियों को मालिक के खुद घर किराए पर है, किराया पर रहते हैं, किराया का ऑफिस है, किराया गाड़ी लेके चलते हैं और कंपनी खोल के चलाते हैं। ऐसे लोग जिनको खुद रहने के घर नहीं है, वो आपको करोड़पति कैसे बना सकते हैं, सोचो। ऐसे लोग जो खुद किराया के मकान में रहते हैं, खुद किराया गाड़ी में चलते हैं, किराया ऑफिस खोल रखे हैं, ये आपको करोड़पति कैसे बनाएंगे। जिसके पास कुछ है नहीं वो आपको देगा क्या। वो तो ये सोच रहा है कि देख रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत लोग करोड़पति और पति बन गए, हम भी बन जाएंगे। कंपनी खोलेंगे, 2-4-10 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, 2-4-10 को मूर्ख बनाएंगे, उनसे पैसा देकर के और अपना ऑफिस चलाएंगे, कंपनी चलाएंगे। तो आपको इन सबसे बचनी है। मार्केट में अगर आप रीटेल कंपनी में, लीगल कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, एथिकल कंपनी में, सबसे पहला कंडीशन उसके जो प्रेसिडेंट हैं, उसके जो ऑनर हैं, उसके जो डायरेक्टर्स हैं, क्या करते हैं, क्या करते थे, कहां से आए हैं, क्या उनके वेल्थ है, उनके बारे में जानिए। क्यों, जब तक आपके जो आपके घर के पिलर होगा उसमें दम नहीं होगा तो घर कभी भी डगमगा सकता है। फिर आप कंपनी के इंटीग्रिटी चेक करिए, क्या वो कंपनी अगर इंडिया में काम करे तो आईडीएसए में रजिस्टर्ड है। आईडीएसए मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अगर इंडिया में किसी कंपनी को लीगल काम करती है तो आईडीएसए में रजिस्टर्ड होगी, अदरवाइज आपको टोपी पहनाएगा, मेरे इसमें रजिस्टर्ड है, इसमें रजिस्टर्ड है, यहां तक बोल सकता है। आईडीएसए कोई सरकारी संस्था है क्या मेरे दोस्त, उससे सीधा पूछना कि तेरी कंपनी कोई सरकारी है। मेरे दोस्त, आईडीएसए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जो इंडिया में डायरेक्ट कंपनी, जो डायरेक्ट सेलिंग में कंपनियां लीगल रूप से काम करती, एथिकल काम करती हैं, उनकी देखरेख करता है। उनके साथ में कोई भी घटना घटती है तो वो उनको आगे होकर के हैंडल करता है। जैसे आप सुने होंगे कई साल पीछे एमओए कंपनी के साथ में कोई घटना घट गई थी, तो वो आईडीएसए आकर के खुद हैंडल की, क्योंकि एमओए 100% लीगल काम करती है, एथिकल काम करती है। इसके बाद
आपको कोई कंपनी कहती है मेरे विदेश में भी चलता है, इस देश में चलता है, उस देश में, तो अदर कोई कंपनी इंडिया से बाहर जाती है तो सबसे पहले अदर कंपनी में जाने के लिए आपको अदर देश में वर्क करने के लिए वहां पे IDSA के अलावा, इंडिया के IDSA के अलावा आपको WFDSA में रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। क्या वो कंपनी रजिस्टर्ड है? क्योंकि उसमें लीगल ही कंपनी होती है, बाकी नहीं रहेगी उसमें। इसके अलावा आपको जिस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, आप देखिए क्या कंपनी कोई R&D सेंटर अपनी है, ये जो प्रोडक्ट दे रही है कंपनी, इनके कोई R&D सेंटर है, कोई रिसर्च सेंटर है, या किसी के नकल करके बना के बेच रहा है, कहीं से दे के बेच रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग उनका अपना है, या पड़ोसी की खरीद के आपको मूर्ख बना रहा है। आजकल नोएडा में हजारों मैन्युफैक्चरिंग इस तरह कंपनियां हैं जो सस्ते में प्रोडक्ट बना देती हैं, लोग वहां से जाकर बेचते हैं, कंपनी खोल लेते हैं। उसके अलावा देखनी है ऑफिस, जो आपके कंपनी है उसकी अपनी कुछ है कि नहीं, अपनी ऑफिसेज, अपनी कुछ उनके हेडक्वार्टर्स, बिल्डिंग आदि कुछ चेक करिए, उनका अपना क्या है। पता चला खुद है किराए के मकान पे और आपको जोड़ दे कंपनी में, अपने खाने का नहीं, अपने चलता है रिक्शा में, और आपको जोड़ दिया करोड़पति बनाएंगे, वो आपको करोड़पति नहीं, आपको रोडपति बनाएंगे मेरे दोस्त। और क्या चेक करनी है, क्या ये कंपनी 10 साल टिक सकती है? 10 साल टिकने के लिए उसके 10 के दम चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी खुलती है, हजार दफड़े उसमें आते हैं, टैक्सेशन समस्या, इनकम टैक्स की समस्या, उसके बाद प्रोडक्शन की समस्या, मार्केट में नेगोशिएशन। और आज वर्ल्ड की बेस्ट अच्छी कंपनियां मार्केट में काम कर रही है, तो कोई 20-30 कंपनी में क्यों काम करेगा? इसलिए जब आप सिलेक्शन करते हैं तो देखिए क्या आपके जो प्रोडक्ट है यूनिक है कि नहीं है। आप सस्ता में मत जाइए, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां ऐसी आती है, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, ये कंपनी अच्छी है, इसके प्रोडक्ट सस्ते हैं, इसके प्रोडक्ट सस्ते हैं, मार्केट में जा चलेंगे। सस्ता मत जाइए, महंगा एक बार, सस्ता बार बार। ये सस्ता के नाम पर आपको बर्बाद कर दी कंपनियां। आपने साल भर काम किया किसी कंपनी में, कंपनी भग गई, 6 महीने में भग गई, 2 साल में भग गई, आपका तो 2 साल बर्बाद हुआ। उसने तो कुछ कमा के कंपनी वाले भाग गया, बट आपका बर्बाद हो गया। मेरे दोस्तों, मैंने कम से कम 250 कंपनियों में, इंडियन कंपनियों में अपने आप को बर्बाद करने के बाद आपको ये वीडियो दे रहा हूं। आप कभी भी किसी भी छोटी कंपनी में ज्वाइन मत होना, नाराज की कंपनी में ज्वाइन मत होना, क्योंकि ये अपनी दाल रोटी के लिए आपको बर्बाद करेंगे, अपना भविष्य छोड़ देते हैं। इनको लगता है कि दुनिया को हम मुल्क बना सकते हैं, पर दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। आज हर आदमी एक बड़ी कंपनी, एक बड़े प्लेटफॉर्म, अपने बड़े कैरियर के बारे में सोचता है। और आज आपको मौका मैं दे रहा हूं, जब भी कोई कंपनी आप ज्वाइन करें तो 100 बार ठोके, ठठेरे कि कंपनी के अंदर दम है कि नहीं, ये टिक पाएगी 10-20 साल की नहीं, तब आप स्टार्ट करें। क्योंकि 10 साल के बाद कंपनी बंद हो गई, आपका 10 साल जिंदगी बर्बाद कर दिया। 20 साल के बाद बंद हुई, आपका 20 साल जिंदगी बर्बाद कर दिया। 20 साल बाद आप रोड पर रहेंगे। इसलिए आप कभी भी मल्टीनेशनल कंपनी के सिलेक्शन करें कि आप जिंदगी भर चलती रहेगी, आप भी खाएंगे, आपके बच्चे भी खाएंगे, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसका बेनिफिट उठाएगा। आज भारत में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारी कंपनियां 100 साल 150 साल से चल रही हैं, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कामयाब हो रही है, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी भी कामयाब हो रही है। और आज आपके पास मौका है अपनी आने वाला पीढ़ी को कामयाब करने के लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी थर्ड क्लास की कंपनी ज्वाइन मत करना। अगर आपको कोई मल्टीनेशनल कंपनी मिल गई है, नक करके, धैर्य रख करके, अपने आप पर विश्वास करके लगातार लगे रहो, डटे रहो। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 10 साल में भी करोड़पति बन गए तो आपका जीवन धन्य हो गया। आने वाला पीढ़ी आपका करोड़पति और पति बनेगी। थैंक यू दोस्तों। तो आप सब इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें कि आज हमारे समाज में नई पीढ़ी जो आ रही है, छोटी छोटी कंपनियों में जुड़ करके अपनी कैरियर को खराब न करें और एक अच्छे भविष्य के लिए एक मल्टीनेशनल कंपनी का सिलेक्शन करें और एक अच्छा भविष्य पाए। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अधिक से लोगों को पहुंचाइए कि सब लोग सावधान हो जाए और अपने जिंदगी को सक्सेस बनाए, कामयाब बने और एक्टिव बने। थैंक यू वेरी मच। गो 80। थैंक यू।